गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ इंटीग्रेशन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर आगे तक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है इंटीग्रेशन cot x dx। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको कुछ इजी करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cot को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x और dx। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। cot के बदले हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए t इक्वल टू साइन एक्स। इसमें t इक्वल टू कितना पुट कर दीजिए, साइन एक्स। अब देखिए जैसे आप t इक्वल टू साइन एक्स पुट करते हैं और इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपको पता ही है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और हमारा ये हो जाएगा साइन एक्स का कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स का हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, है ना। इसे सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हम लोग डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन कॉस एक्स, यही हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, डी एक्स इजिकल टू डी एक्स डी टी अपॉन कॉस एक्स। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन कितना है, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया था cos x और अपॉन कितना sin x dx, है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो इसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग यहाँ पे पहले cos x लिख देते हैं और आप sin को कितना पुट किए हैं, t, तो आप यहाँ पे t भी रख सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए dx का वैल्यू है, आप dx के जगह क्या लिख लीजिए, आप dx के जगह लिख लीजिए dt अपॉन कॉस एक्स, है ना। तो ये कॉस कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद जो है देखिए आपके पास कुछ इस तरह बचेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी और डी टी। तो आपको पता है कि 1/x का क्या होता है, लॉग मोड x होता है। तो यहाँ पे x के जगह पे t है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस c, है ना। अब देखिए आपको t का वैल्यू यहाँ पे पता है साइन x है ना। तो यहाँ पे क्या करिए, आप पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स और प्लस सी। अब देखिए किसी किसी बुक में देखते हैं कि इतना आंसर नहीं दिया, उसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दिया गया है। तो अगर इसको आप आगे बढ़ाना चाहें तो देखिए इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं लॉग और साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक एक्स, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस कितना सी। तो अब देखिए आपको पता होगा कि लॉग में अगर ये फ्रैक्शन के रूप में रहता, भाग के रूप में, तो वो किस में हो जाता है, माइनस में। तो इसको आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 1 और माइनस log मॉड कोसेक x, है ना। आप प्लस में कितना हो गया आपका c, इसको इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ भी मॉडुलस लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखिए तो log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और इसको आप लिख सकते हैं 0 माइनस log, इसके बाद मॉड कोसेक x और प्लस कितना c। तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा वो माइनस लॉग मॉड कोसेक x और प्लस कितना c। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cot क्यूब x dx, है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं कि cot क्यूब है और क्यूब को अगर आप cot को पुट कर देते हैं, देखिए cot का जो डिफरेंशिएशन करिएगा तो हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो फिर कोसेक को भी फिर आपको cot में ज़्यादा आपका मतलब जो है वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें क्या करिए, इसको ईजी वे बनाने के लिए आप इसमें पुट कर दीजिए, आप इसमें पुट कर लीजिए t इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है, t इक्वल टू कोसेक एक्स। अब देखिए जैसे आप कोसेक एक्स पुट करिएगा तो इसका डिफरेंशिएट फिर करेंगे हम लोग, तो डिफरेंशिएटिंग विथ कितना हो जाएगा, रिस्पेक्ट टू
एक्स वी गेट लिख देते हैं इसमें। अब देखिए जैसे डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए कॉसेक है तो कॉसेक का कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कितना कॉट एक्स, है ना। अब देखिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डी एक्स का, तो डी एक्स का वैल्यू आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा डी टी अपॉन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना, कुछ इस तरह से आ जाएगा, बात समझे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लोग फिर से क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन हमारा कितना है, क्वेश्चन हमारा है कॉट क्यूब एक्स और कितना डी एक्स, है ना, यही क्वेश्चन है हमारा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग पुट किसको किए हैं कॉसेक को, तो इसीलिए देखिए इसमें हम लोग पहले इसको लिख देते हैं कॉट क्यूब एक्स, आज देखिए डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस कॉसेक एक्स, है ना, इंटू कॉट एक्स, यही हो जाएगा आपका। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस कॉट से इसका क्यूब आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ऐसे भी टी पुट करिएगा तो वह भी वही आएगा आपका। अब देखिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिए इसमें जो है आप क्या करिए कॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब सॉरी कॉसेक का वैल्यू कितना माने हैं टी यहाँ पे रखे हैं, तो हम लोग टी को पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कॉट है ना, तो एक काम करिए आप कॉट को जो है किस में कन्वर्ट कर दीजिए कॉसेक में, है ना। देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, है ना। तो देखिए यहाँ इसमें अगर हम लोग देखें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स का, तो देखिए अगर कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू लिखिएगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, किस प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, वो इधर से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है माइनस कितना 1, ये किसके बदले लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कॉट स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर देखिए इनटू में भी आपका बचा हुआ है डी टी, और इसको आप माइनस टी लिख सकते हैं क्योंकि आप कॉसेक को क्या पुट कर रखे हैं, आप टी पुट किए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, चलिए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कॉसेक को क्या माने यहाँ पे टी, तो यहाँ पे वैल्यू आप टी रख सकते हैं। तो ये देखिए आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1। और देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसको माइनस टी से डिवाइड भी करना होगा, है ना, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी टी अपॉन अभी माइनस टी हमारा है, तो देखिए इससे तो दोनों में आपको माइनस टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि इसको जब माइनस टी से डिवाइड करिएगा तो ये माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक टी कैंसिल हो जाएगा। या अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, किस तरह से टी स्क्वायर अपॉन माइनस टी, है ना, और फिर देखिए माइनस 1 और अपॉन माइनस टी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या बचा आपका डी टी बचा, है ना। आप देखिए ध्यान से देख लीजिए, तो ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका ये माइनस टी हो जाएगा, और यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी, इसके बाद कितना बच गया डी टी। आप देखिए क्या करोगे, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो माइनस टी और डी टी, यहाँ पे टी लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस टी और कितना डी टी हो गया। इसके बाद देखिए प्लस में यहाँ पे कितना बचा, तो इंटीग्रेशन 1/t और डी टी, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप क्या करिए, इस t का इंटीग्रेशन करिए, तो ये कितना हो जाएगा, पावर ऐड होता है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इसका आपका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉग मॉड टी और प्लस कितना c, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखिए आप यहाँ पे t इक्वल टू कितना पुट किए थे कॉसेक एक्स, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, और बाय कितना 2, इसके बाद प्लस
लॉग मॉड, यहाँ पे कॉसेक लिख दीजिए, है ना, कॉसेक एक्स मॉड प्लस कितना सी। बात समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं किए, टी के जगह पे सिर्फ क्या पुट कर दिए हैं, कॉसेक एक्स पुट कर दिए हैं, है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये पूरा हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, कॉट पे पावर 4x dx। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, पावर 4 है, इसको आप कुछ इस तरह से लिख लीजिए। इसको आप जो है कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर से पावर आपका वही आ जाएगा। अब इसमें आप आगे क्या करिए कि इसमें देखिए कॉट को हम लोग अभी तुरंत अभी कन्वर्ट किए थे, क्या लिखे थे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसका हम लोग क्या दे देंगे, होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए, कॉट के बदले यहाँ पे फॉर्मूला हम रख दिए हैं। तो आप देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। तो आप देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, देखिए कॉसेक पे पावर 4x हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर तो पहले से है, उसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पावर और बढ़ जाएगा, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए फिर क्या करना आपको, प्लस माइनस 2ab हो जाएगा, तो 2ab करिएगा तो ये हो जाएगा 2, और इसके बाद कॉसेक स्क्वायर x, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, dx। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है। तो अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, और फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2, और a का वैल्यू ये है, b का तो 1 है, मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसमें क्या करिए, इसको सबसे पहले अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। तो अगर आप अलग अलग सेपरेट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कॉसेक पे पावर 4x, ठीक है, और इसके साथ में भी dx लगा दीजिए, प्लस ये 1 को लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट dx भी लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस 2 आपका कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर x और dx। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको इसी तरह लिख दीजिए, तो ये हमारा है कॉसेक पे पावर 4x dx, है ना। और देखिए dx का कितना हो जाएगा, इसका तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो माइनस 2 और कॉसेक स्क्वायर x, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर x का क्या होगा, माइनस कॉट x, है ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर x। बात समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार यहाँ पे हम कर देते हैं कि माइनस 2 आपका ये था, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर x का कितना हो गया, माइनस कॉट x, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। चलिए अगला स्टेप में बढ़ा देते हैं, तो आपका ये हो गया इंटीग्रेशन कॉसेक पे पावर 4x, है ना, और dx इसके साथ में है प्लस x और प्लस 2 कॉट x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अभी हमारा इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ है ना, अभी यहाँ पे इसका वैल्यू अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो अब देखिए इसका वैल्यू पहले क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आपको पता चल गया है कि यहाँ पे 2 टर्म का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग तीनों को एक साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और इस तरह से मेरा पूरा इंटीग्रेशन ओके हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक टर्म बचा हुआ है, एक टर्म क्या बचा हुआ है, एक टर्म बचा हुआ है, इस तरह से चुकी कर दे के लिख देते हैं कि कॉसेक पे पावर 4x dx हमारा एक टर्म बचा हुआ है ना। या आप समझ गए होंगे बात को। तो अब देखिए इसी का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में पहले तोड़ देते हैं। देखिए दो पार्ट में कैसे तोड़ देंगे, इसको इस तरह से कॉसेक स्क्वायर एक्स आई इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स और फिर डी एक्स, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें फिर क्या करेंगे, इस कॉसेक को हम लोग देखिए क्या इसको कॉसेक को कॉट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे एक्स है तो ये लिख दिए। इसके बाद इनटू आपका कितना बच गया, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, किसको पुट करना आपको, तो यहाँ पे आपको पुट करना है कॉट को, ठीक है। कॉट को पुट कर दीजिए, टी इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दीजिए कितना, कॉट एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो देखते हैं कितना होता है। ये आपका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। इसके बाद कॉट का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो देखिए इसको याद रखिएगा आप लोग, क्या क्या बचा हुआ यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं इसे। यहाँ पे बचा हुआ एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस और 2 कॉट एक्स, यहाँ पे याद रखिएगा 2 कॉट एक्स, क्योंकि इसका हमको भी जरूरत पड़ेगा, है ना। अब देखिए देखते हैं आगे हम लोग। तो अब हमारा जो है यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था, एक बार यहाँ पे लिख दें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही था, और डी एक्स। तो चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस और कॉट को कितना मान रखें, टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। इसके बाद डी एक्स का वैल्यू रख देंगे। तो डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी एक्स का वैल्यू है डी टी अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कॉसेक से कॉसेक आपका ख़त्म हो गया, है ना। तो अब आपके पास देखिए क्या बचा है, तो आपके पास देखिए बचा हुआ है कितना, 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे एक माइनस बचा हुआ है ना। तो चलिए माइनस को बाहर लिख लेते हैं, माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, और हमारा यहाँ पे बचा हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके साथ में कितना बचा हुआ है, डी टी। तो x प्लस 2 कॉट एक्स याद रखिएगा, फिर से आपके याद दिलाने के लिए रख देते हैं x प्लस 2 कॉट एक्स। चलिए बाद में उसको ऐड करेंगे। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 1 डी एक्स, 1 को नहीं भी लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर और डी टी, सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं होगा, डी टी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, टी, इसके बाद ये माइनस ये हो जाएगा आपका टी क्यूब हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3, और प्लस कितना, सी। क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे डी टी था तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर पहले से था तो उसमें एक पावर और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3। तो अब देखिए इसमें लास्ट में क्या करेंगे, आप टी का वैल्यू रख दीजिए। तो टी का वैल्यू कितना था आपका, तो टी का वैल्यू था आपका कॉट एक्स, है ना। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स, है ना, अब बाय 3 और प्लस सी, यही हो जाएगा। तो देखिए पहले वाला वैल्यू हम बोले थे ना याद रखने के लिए, ये वाला वैल्यू था। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा, इसका फाइनली रिजल्ट देख लेते हैं क्या आएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए माइनस और कितना, देखिए माइनस कॉट एक्स और माइनस कॉट क्यूब एक्स बाय 3, और इसके बाद देखिए कौन सा स्टेप बचा हुआ था, प्लस एक्स प्लस 2 कॉट एक्स। यहाँ पे लिख दीजिए प्लस एक्स प्लस 2 कॉट एक्स, आप प्लस लास्ट में क्या लिखेंगे, सी, है ना। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो ये इंटीग्रेशन था बहुत अच्छा इंटीग्रेशन था, ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप टर्म को देखते हुए हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स।
और यहाँ पे हमारा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला 1 पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए आपका ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और इसके नीचे में हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए बचा हमारे पास क्या, बच गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए इसके बाद डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स लिख दीजिएगा। तो अब देखिए हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़ रखे हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे डी एक्स। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका क्या बचेगा, तो देखिए साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं 10, तो आपका ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 और डी एक्स, है ना। अब देखिए ये ईजी हो जाएगा आपका, इसको आप 10 को कन्वर्ट कर लीजिए किस में, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, इसके बाद डी एक्स। अब देखिए अलग अलग कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स, इसके बाद माइनस यहाँ पे सिर्फ कितना डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, तो 10x, है ना। इसके बाद इसका कितना हो जाएगा x और प्लस c। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या किए, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसमें हम लोग क्या किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, तो हमारा क्या हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक प्लस वाला आपका कैंसिल हो गया, है ना। इसके बाद क्वेश्चन आ गया 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम लोग फॉर्मूला इसका पहले से पढ़ रखे थे कि 1 माइनस कॉस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, अब 1 प्लस कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो देखिए यहाँ पे 2 आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, देखिए साइन बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं 10, तो आपका कितना हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 और डी एक्स। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, इसको अलग अलग सेपरेट कर दिए और फिर उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लिए, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन पूरा हो गया।